अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। आज हम लेकर के आए हुए हैं बंदिश क्या है और बंदिश कितने तरीके की होती है। इस सिलसिले से आज हम बात करेंगे कि बंदिश क्या चीज़ होती है और कितने तरीके से बंदिश होती है और क्या क्या बंदिश में शामिल है, और बंदिश अगर हो जाए तो उसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं, किसको नुकसान हो सकता है, किसको फ़ायदा हो सकता है, और बंदिश किसके ऊपर हो सकती है। देखें, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, हमने बहुत सारे मोहब्बत के तावीज़ात किए हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। चूँकि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों की जानकारी दूँ। चूँकि मेरा चैनल एक मोतबर चैनल है, एक बेहतरीन चैनल है। मैं अपने चैनल पे अच्छी अच्छी बातें पेश करता रहता हूँ, लोगों को फ़ायदा होता रहता है, हज़ारों इंसानों को फ़ायदा होता है, करोड़ों इंसानों को फ़ायदा होता है, ज़्यादातर बंदों को फ़ायदा होता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जिनको फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो 95% लोगों को फ़ायदा होता है मेरे चैनल से। 5% ऐसे बंदे हैं कि जिनको फ़ायदा नहीं होता, तो शिकायत करते हैं कि मैंने अमल तो किए हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ है। तो आज मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि फ़ायदा क्यों नहीं होता और बंदिश क्या चीज़ है। मसलन आपने किसी के लिए मोहब्बत का तावीज़ किया और आपका तावीज़ असर तो किया आपकी तावीज़ ने, लेकिन ज़्यादा असर नहीं हुआ। तो वो वजह क्या होती है? आखिर वजह कौन सी ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से आप तावीज़ तो सही ढंग से, सही तरीके से हर चीज़ सही करते हैं, मगर फिर भी काम क्यों नहीं होता है? तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है उसमें बंदिश। और भी चीज़ें होती हैं लेकिन उसमें सबसे मेन चीज़ होती है बंदिश। पहले हम समझ लेते हैं बंदिश क्या है, कितने तरीके की होती है और कैसे की जाती है। ठीक है, ये देखें, घर की बंदिश। 3 तरह की बंदिश होती हैं: घर की बंदिश, शादी की बंदिश, खुद की बंदिश। यूँ तो 2-4 बंदिशें और भी होती हैं, मसलन किसी के कारोबार पे बंदिश लगा दी जाए या कोई और चीज़ बंदिश। लेकिन ये अहम चीज़ें थी जो मैंने पेश करनी है एक छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बंदिश क्या है। घर की बंदिश होती है, शादी की बंदिश होती है, ख़ुद की बंदिश होती है। ये 3 बंदिशें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका मोहब्बत का तावीज़ काम नहीं करता है। घर की बंदिश मसलन घर की हिफाजत के लिए, घर के लोगों की हिफाजत के लिए किसी ने बंदिश करवा दी, घेराव करवा दिया। बंदिश ये घर की बंदिश कैसे होती है मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। घर की हिफाजत के लिए घर का हिसार कर दिया जाता है, कुछ पढ़ाई वगैरह की जाती है, कुछ कीलें वगैरह गाड़ी जाती हैं, जिससे घर की बंदिश हो जाती है। अब अगर घर की बंदिश हो जाए तो फिर जितने भी घर में लोग मौजूद होते हैं ना, उन पे कोई भी तावीज़ असर नहीं करता है। उस घर से ताल्लुक़ रखने वाले जो सुबह शाम उस घर में शामिल रहता है उसके ऊपर कोई भी तावीज़ असर नहीं करता है। अब आप जो मोहब्बत का तावीज़ किसी के लिए करते हैं, तो अगर उसके घर में बंदिश होगी तो उसके ऊपर असर नहीं करेगा ये मोहब्बत का तावीज़। तो मोहब्बत का तावीज़ अगर घर में बंदिश है, घर पे बंदिश है, तो उस घर में जितने भी बंदे हैं उनके ऊपर आप कोई भी तावीज़ करें, मोहब्बत का, नफ़रत का, अदावत का, किसी भी चीज़ का आप तावीज़ कर लें, उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। तो अगर आप मोहब्बत का तावीज़ करते हैं, आपका असर नहीं हो रहा है तावीज़ में, तो एक वजह ये हो सकती है कि उनके घर में बंदिश हो। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई रास्ता नहीं है, उनके घर की बंदिश कहीं से भी तोड़ी जा सकती है, बस तोड़ने वाला होना चाहिए, आमिल होना चाहिए। हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि बंदिश वगैरह तोड़ना। माशाल्लाह से खुदा ने मुझे इस चीज़ से नवाजा है कि मैं ये काम कर लेता हूँ। तो घर की बंदिश अगर है तो घर की बंदिश तोड़ें, तावीज़ात काम करेंगे। दूसरा होती है शादी की बंदिश। अब अगर किसी ने शादी की बंदिश, कोई लड़की है, अक्सर लोग दुश्मनी में लड़कियों की शादी पे बंदिशें लगा देते हैं कि उसकी शादी कहीं ना हो। बंदिश नाम से भी हो सकती है, लड़की का नाम लेना है, खिलाने पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नाम से ही बंदिश हो जाती है। नाम से दूर से बंदिश हो जाती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, अमल करना पड़ता है, पुतले वगैरह बनाने पड़ते हैं, फिर उसको हिसार कर देना होता है, तो फिर शादी की बंदिश हो जाती है। शादी की बंदिश होने का मतलब फिर शादी नहीं होती है, कहीं पे भी लड़की की शादी नहीं होगी। रिश्ता आएगा, टूट जाएगा, रिश्ता पूरा हो चुका होगा, टूट जाएगा, ऐन वक्त पे टूट जाएगा, पूरी यकीन के साथ रिश्ता हो जाएगा, यकीन होगा कि 100% काम हो जाएगा, रिश्ता बन जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पे रिश्ता टूट जाता है। तो अगर किसी लड़की पे बंदिश है, शादी की बंदिश किसी और ने कर रखी है और आप उसके लिए मोहब्बत का अमल कर रहे हैं, तो भी काम नहीं करेगा।
اور خود کی بندش ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنی حفاظت کے لیے کوئی دعا وغیرہ پڑھتا ہے، کوئی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، تو اس کی خود کی بندش ہوتی ہے، خود کی بندش۔ اب اگر آپ اس بندے پہ محبت کا تعویذ کرو گے نا، کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اگر وہ پڑھائی وغیرہ کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس کا بھی راستہ ہوتا ہے، اس کا تعویذ دوسرے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، زہر کو زہر کاٹتا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، زہر کا علاج زہر سے ہوتا ہے، لوہے کا علاج لوہے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ بندہ جس طریقے کی پڑھائی کرتا ہے نا، ایک عامل سمجھ سکتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر کیسا حصار کیا ہوا ہے، تو اسی طریقے کا عمل کیا جائے گا، تعویذ کا، محبت کا، جو بھی ہوگا، تو پھر اس کے اوپر اثر کرے گا۔ نہیں تو آپ کچھ بھی کرتے رہیے، اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ ایک الگ طریقے کی پڑھائی کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے جس نے اپنے اوپر خود کی بندش کی ہوئی ہو تو اس کی اوپر محبت کا یا کسی بھی چیز کا عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کی بندش تھی: گھر کی بندش، شادی کی بندش، خود کی بندش۔ اسی بنا پہ آپ کے تعویذات کام نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ایسا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ میں بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کے تعویذات، عاملین کرام کے تعویذات صحیح ڈھنگ سے کرتے ہیں پھر بھی آپ کا اثر نہیں ہوتا ہے، یا کتابوں سے آپ دیکھ کے کرتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو یقین جانیے کہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور موجود ہے اس بندے کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ کے تعویذات بے اثر ثابت ہو رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کی، ان بندشوں کو توڑنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر جو تعویذات کیے جائیں گے وہ کامیاب ضرور ہوں گے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے۔ اگر آپ نئے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔